हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे WOC और इस वीडियो में जो है हम F लेटर से रिलेटेड अपने WOC यानी कि वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इनको। तो चलिए F से रिलेटेड जो हमारे OWS हैं, WOS हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है फेयर और फेयर, दोनों जो है सेम स्पेलिंग है, बट पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एक बार एडजेक्टिव के रूप में और एक बार नाउन के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं। जब हम फेयर को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं तो साफ स्वच्छ, बिल्कुल सही सही तरीका किसी भी चीज़ का, है ना। जैसे मैं ये लिख दूँ फेयर यूज़, मतलब सही जो है उपयोग, इस बात का मतलब होगा। जब नाउन की बात करें तो फेयर जो है मेला होता है। ये भी फेयर होते हैं दोनों, बाकी के जो दोनों लिख रखे हैं, ठीक है। ये फेयर होते हैं, ये भी ये जो है वर्ब और नाउन के रूप में नहीं होते। ये जो है सॉरी एडजेक्टिव और नाउन के रूप में नहीं होते, ये लोग नाउन और वर्ब के रूप में होते हैं। जब फेयर की बात करते हैं FARE फेयर होता है, तो इसका मतलब किराया या फिर भोजन से संबंधित बात करते हैं। और जब हम वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो फेयर्ड फेयर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। और प्रगति करना, उन्नति करना, ये सब जो है हमारे फेयर के मतलब होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। फ्लोर फ्लोर, दोनों को फ्लोर प्रोनाउंस करते हैं FLOOR फ्लोर और FLOUR फ्लोर, है ना। तो दोनों नाउन्स होते हैं। फ्लोर O वाला फर्श या फिर सतह को बोलते हैं, और दूसरा जो फ्लोर होता है उसका मतलब क्या होता है, आटा। उसके बाद फीट और फीट, दोनों को ही फीट जो है प्रोनाउंस किया जाता है FEET फीट, है ना। इसका जो फर्स्ट फॉर्म नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन होता है फुट, और अगर प्लूरल नाउन की बात करोगे तो इसका फीट बनता है। लेकिन जो दूसरा जो वर्ड है वो भी नाउन है, वो भी फीट है एक्चुअली। और इस फीट का मतलब होता है करतब, है ना। जो वो रस्सियों पे चलते हैं वो बच्चे जो है वो फीट्स दिखाते हैं, या जो भी थोड़े से डेयरिंग काम होते हैं जिनमें फीट्स जिनको बोलते हैं। फर्दर और फार्दर, ये फर्दर है, ये फार्दर है, ठीक है। दोनों एडवर्ब्स होते हैं। फार्दर का मतलब होता है दूर और फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे। फील गुड और फील वेल, दोनों वर्ब्स होती हैं। फील को ही हम वर्ब के रूप में चेंज करते हैं। गुड और वेल जो है सेम रहते हैं, वो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फील फेल्ट फेल्ट होता है। तो प्रसन्न होना, फील गुड मतलब प्रसन्न होना, खुश होना, और फील वेल मतलब अच्छा महसूस करना, यानी कि हेल्थ वाइज जो है आप क्या हैं, स्वस्थ हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। फॉर्मली और फॉर्मरली, फॉर्मली और फॉर्मरली, ठीक है। फॉर्मरली है, दोनों एडजेक्टिव एडवर्ब्स हैं, और फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक रूप से, बट फॉर्मरली का मतलब क्या होता है, भूतपूर्व या फिर पहले समय का। फोर्थ और फोर्थ, देखो एडवर्ब होता है FORTH फोर्थ, इसका मतलब होता है आगे, और फोर्थ का मतलब होता है चौथा, FOURTH, है ना। अब मुझे आप स्पेलिंग लिख के बताना इसकी और इसकी, ठीक है। 14 और 40 की स्पेलिंग लिख के बताओ मुझे। क्या सर आप क्या समझ रहे हो, हमें ये भी नहीं आती? कोई बात नहीं, आप लिख दो ना, मुझे ये पता चलेगा कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है कि नहीं देखा है। उसके बाद है फॉल और फॉल, दोनों ही फॉल होते हैं, ठीक है, दोनों ही फॉल होते हैं। बट FOUL फॉल जो है एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब गंदा होता है। और FOWL फाउल जैसे इसको बोल देते हैं, और ये हमारी एक चिड़िया का टाइप होता है, ठीक है। तो इसका अगर किसी पशु पक्षी बर्ड इन सब से संबंधित है तो आप इसको ये कह सकते हो कि ये एक नाउन वर्ड है। फॉल्स और फॉल, फॉल्स जो है हमारा एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब झूठा, और फॉल का मतलब पतन या फिर गिरावट भी आप बोल सकते हो। फॉल हो गया, है ना। फाइनल और फिनाले, आप ये कहोगे कि सेम ही चीज़ है, नहीं भाई, थोड़ा सा डिफरेंस होता है फिनाले और फाइनल के अंदर, ठीक है। फाइनल एक एडजेक्टिव वर्ड है, और इसका मतलब अंतिम या फिर आखिरी। इंडिया फाइनल में पहुंच गई, या फाइनल्स भी बोल देते हैं, ठीक है, फाइनल्स भी बोल देते हैं, भी लगा देते हैं। लेकिन फिनाले की जब बात करते हैं तो नाउन वर्ड के रूप में हम इसको जानते हैं, इसका मतलब अंत, समाप्ति या फिर समापन आप बोल सकते हो।
फ्लेयर और फ्लेयर दोनों ही फ्लेयर होते हैं। FLAIR नाउन होता है, इसका मतलब टो लेने की अक्षमता या फिर जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है वो फ्लेयर होती है। दूसरा फ्लेयर होता है, ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है फ्लेयर्ड। फ्लेयर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब भभकना या फिर उत्तेजित होना या फिर आक्रामक होना भी आप इसका बोल सकते हो। फॉलिबल और फैलासियस, फॉलिबल एडजेक्टिव होते हैं दोनों के दोनों। फॉलिबल का मतलब भ्रमणकारी, ठीक है, और फैलासियस भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब भ्रमजनक या फिर मिथ्याजनक, जिससे आप एक तरीके से भ्रम फैलता है जिस चीज़ से, ठीक है। फेमस और इनफेमस दोनों एडजेक्टिव्स हैं, एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। इन लगा दिया इसके आगे प्रीफिक्स फेमस के आगे, ठीक है। एक का मतलब प्रसिद्ध, एक का मतलब बदनाम, ठीक है। फैटल और फेटफुल दोनों एडजेक्टिव्स हैं। फैटल का मतलब होता है घातक या फिर महत्वपूर्ण या फिर भाग्य निर्णायक, आप एक तरीके से बोल सकते हो। और फेटफुल का मतलब महत्वपूर्ण या फिर जो भी फेट डिसाइड करता है, फेटफुल, ठीक है। फियरफुल और फियरसम दोनों एडजेक्टिव्स हैं। फियरफुल मतलब भयानक या फिर डरावना, है ना, भयंकर भी आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो। और फियरसम भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब भी सेम आप बोल सकते हो, डरावना या फिर भयंकर एक तरीके से। फेट या फॉर्चून दोनों नाउन्स होते हैं। फेट का मतलब भाग्य, किस्मत, तकदीर, है ना, और फॉर्चून का मतलब आप जो है नाउन कहोगे, इसका मतलब भाग्य, ऐश्वर्य, संपत्ति। फॉर्चून, बाय फॉर्चून आपको ये चीज़ मिली है, तो आप जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं रिलेट कर लेते हैं हम लोग फेट और फॉर्चून को। फॉन और फना दोनों नाउन्स हैं। फॉन का मतलब होता है हिरण का बच्चा, है ना, डियर का जो यंग वंस होता है। फना नाउन वर्ड है, किसी प्रदेश के पशु वर्ग को हम क्या बोलते हैं, फना बोलते हैं। आपने इसके साथ एक वर्ड और सुना होगा, फ्लोरा, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो कि फ्लोरा का मतलब क्या है। फना तो किसी भी प्रदेश के पशु वर्ग को बोलते हैं, बट फ्लोरा किसको बोलते हैं, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। फर्वेंट और फरवाइड दोनों एडजेक्टिव्स हैं। फर्वेंट जो है गर्म या तीक्ष्ण या उत्सुक, और फरवाइड का भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्रचंड या फिर प्रज्वलित। फेस्टिव और फेस्टल एडजेक्टिव्स हैं दोनों के दोनों। फेस्टिव मतलब प्रसन्न या फिर खुश, आनंदित, ये सब बोल सकते हो। फेस्टल का मतलब उत्सव संबंधी या फिर खुश बोल सकते हो। आप ये कह सकते हो कि फेस्टल जो है ना, नहीं सॉरी गलत बोल रहा था मैं। फेस्टिव जो फेस्टिवल ये सब जो वर्ड्स बनते हैं तो ये फेस्टिव से बनते हैं। उसके बाद फिनांस और फिनांसी, है ना, फियांस है, सॉरी फियांस और फियांसी। फिनांस समझ लिया था मैंने, ठीक है, फिनांस, ठीक है, फाइनेंस से संबंधित आर्थिक जो रिलेटेड टू मनी है ना, वो समझ लिया था मैंने, बट ये गलत बात है। तो फियांस बोलते हैं लड़का जो होता है, ठीक है, और फियांसी होती है जो लड़की होती है, ठीक है, एंगेज्ड होती है, टू बी मैरिड होने वाली, ठीक है। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं फिक्शनल और फिक्टिटियस और फैक्टिटियस, तीनों एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं अगेन, नीला सही है। देखो फिक्शनल क्या होता है, उपन्यास संबंधी, फिक्शनल उपन्यास संबंधी। उपन्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। उपन्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोवेल बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, नोवेल बोलते हैं। तो फिक्शनल जो है नोवेल से रिलेटेड, ठीक है। फिक्टिटियस का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी, बनावटी। और फैक्टिटियस भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब भी नकली, बनावटी, ठीक है। इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको पता है, कैसे पता चलेगा। फील्ड और मीडो दोनों नाउन्स हैं, दोनों जगह को बताते हैं। और फील्ड का मतलब होता है खेत या फिर चारागाह, ज़्यादातर फील्ड का मतलब खेत से कहोगे, और मीडो का मतलब चारागाह से संबंधित होता है, जहाँ पे मवेशियों को, पशुओं को, कैटल्स को जो है क्या करने के लिए लेके जाया जाता है, फीडिंग करने के लिए लेके जाया जाता है। फिनेंशियल, हाँ ये समझ रहा था मैं, फिनांस या फाइनेंस भी हम इनको बोलते हैं इस वर्ड को, ठीक है। तो ये नाउन वर्ड हो जाएगा, ANC ये एंडिंग वर्ड है, तो धन संबंधी या धन से संबंधित बोल सकते हो। फाइनेंशियल भी यही बोल सकते हो आप।
और फिस्कल भी वही बोल सकते हो। आपने एक वर्ड सुना होगा फिस्कल डेफिसिट, है ना, सुना होगा ना, फिस्कल डेफिसिट नाम का एक वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा फ्लेवर और सेवर, दोनों नाउन है। फ्लेवर का मतलब सुगंध या फिर स्वाद का जो एहसास होता है वो फ्लेवर होता है। सेवर का मतलब स्वाद, रस या फिर गंध, आप एक तरीके से बोल सकते हो। फोमेंट और फर्मेंट दोनों वर्ब्स हैं। फोर्मेंटेड, फोमेंटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब सेकना, उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना। और फर्मेंट, फर्मेंट जो है वर्ब है। फर्मेंटेड, फर्मेंटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। सेम मतलब बोल सकते हो, उत्तेजित करना, फेन उत्पन्न करना, जगाना, जागृत करना, ये सब मतलब बोल सकते हो। फूड और फीड, फीड जो है वर्ब होती है। फेड, फेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। फीड, फेड, फेड होता है। फूड नाउन होता है, इसका मतलब भोजन या खाद्य पदार्थ। और फीड मतलब भोजन करना, खिलाना, चराना, पालना, ये सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फोर्सफुल और फोर्सिबल एडजेक्टिव्स हैं। FUL और ABLE या BLE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो फोर्सफुल का मतलब ज़बरदस्ती, जोरदार, शक्तिशाली। और फोर्सिबल का मतलब दबाने योग्य, प्रबल या हष्ट पुष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, ये सब मतलब बोल सकते हो। फोरगो और फोरगो, ठीक है, ये ई का डिफरेंस है, दोनों वर्ब्स हैं, फोरगो और फोरगो, ठीक है। आगे आगे चलना फोरगो होता है, और फोरगो त्यागना, छोड़ना, अवहेलना करना, नेग्लेक्ट करना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। फॉर्चून और फोर्टूटियस, फोर्टियूटस, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा स्पेलिंग, चलो फोकस करेंगे इसके ऊपर दोबारा से। फॉर्चूनेट एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब भाग्यवान, सौभाग्यशाली या सौभाग्यपूर्ण। यानी कि कई बार आपको सुना होगा कि तेरी किस्मत अच्छी थी कि तुझे ये चीज़ मिल गई, या तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, नहीं तो भाई एक्सीडेंट तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला था, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना, तो ये होता है इस्केप्ड फ्रॉम नैरो स्पेस, या नैरो मतलब बाल बाल बच गया, है ना, ये वाली बात। और अब आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर फोकस कर लेते हैं, स्पेलिंग लिख के पढ़ लेते हैं। FORTUI, फोर्ट्वीटस, 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 फोर्ट्वीटस एडजेक्टिव है। OUS एंडिंग वर्ड है, ठीक है। एडजेक्टिव है तो इसका मतलब अंत्येष्टि क्रिया या फिर श्राद्ध क्रम, मतलब किसी की जब सॉरी 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 वो तो फनरल होता है। देवाधीन, आकस्मिक, है ना, मतलब अचानक से कोई भी चीज़ जब हो जाती है। देवाधीन का मतलब होता है देवा या देव, देव मतलब भगवान, रिलेटेड टू गॉड, ठीक है। देवा अधीन, अधीन का मतलब क्या होता है, भगवानों के अधीन। भाई हिंदी को भी ऐसे पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है ना, तभी चीज़ें बनती हैं। देवाधीन मतलब भगवानों, भगवान की देन है भाई, भगवान के हाथ में है बात, ठीक है। तो वो तो सब भगवान के हाथ में है, वो चीज़ कहने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है इस वर्ड के द्वारा। 30th वर्ड है जो कि अपना एफ से लास्ट वर्ड होगा, फनरल और फनरियल, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। फनरल जो है हमारा अंत्येष्टि क्रिया या फिर श्राद्ध कर्म, जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद की या उस समय की जो प्रक्रिया होती है उसको फनरल बोलते हैं। वैसे फनरल हम बोलते हैं अंतिम संस्कार को, ठीक है, अंतिम संस्कार बोल सकते हो आप, इसको दाह संस्कार भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सब जो है बातें आप बोल सकते हो। फनरियल भी एक एडजेक्टिव होता है, इसमें फिर जो है उस समय पे माहौल किस तरीके का रहता है, शोकाकुल बिल्कुल जो है माहौल हो जाता है। बात करते हैं जी लेटर से रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे हमारे उनकी। गेट और गेट दोनों नाउन हैं। गेट, ऊपर वाला गेट आप जानते हो, लेकिन नीचे वाला गेट कम देखने को मिला होगा, ये इसका मतलब चाल होता है। गोल और गोल, भाई गोल की स्पेलिंग में गलती मत करना। GOAL ये होता है उद्देश्य या फिर लक्ष्य। फुटबॉल में जो गोल होता है वो GOAL होता है, ठीक है। हॉकी में जो गोल होता है, ज़िंदगी में जो गोल होता है वो ये वाला GOAL होता है। और दूसरा GAOL क्या होता है, ये जेल होती है, जेल। दोनों नाउन वर्ड्स हैं। गिल्ट, दोनों गिल्ट हैं भाई, एक नाउन है एक एडजेक्टिव है। GILT एडजेक्टिव है, इसका मतलब स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम, सुंदर,
अच्छा। और दूसरा गिल्ट आप जानते हैं, जिसमें आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसमें आप अपने आप को नीचा महसूस करते हैं, अपराध किया है आपने कोई, ठीक है, दोष ला लो आप, लगा लिए जिए, ठीक है। घोस्टली और गैसली, घोस्टली और गैसली दोनों के दोनों जो है हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। घोस्टली मतलब घोस्ट से रिलेटेड, घोस्ट से रिलेटेड, और घैसली पीला या फिर भयानक, डरावना भी बोल सकते हो। गैम्बल और गम्बल दोनों वर्ब हैं। गैम्बल्ड, गैम्बल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और गम्बल्ड, गम्बल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मुझे सेकंड और थर्ड फॉर्म लिख के बता दो कमेंट बॉक्स में। इसका मतलब होता है फुदकना, कूदना, उछलना, खुशी से उछलना, ये भी बोल सकते हो। खुशी से उछलना कह सकते हो, यू कैन से। गोग, गेग, ठीक है, गेग या गोग दोनों ही सेम बात है। इसको गेज भी बोल देते हैं कई, ठीक है, गेज भी, ज़्यादातर गेज बोलते हैं इसको। ये एक मापक इकाई है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये, ठीक है। उसके बाद गोज और गेज, इसको गेज जरूर प्रोनाउंस करते हैं, इसको गेग भी बोल देते हैं, गेज भी बोल देते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये गेज बोल देते हैं, इसको गेज जरूर बोलते हैं, इसको गेज बोलते हैं। गेज्ड, गेज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है ध्यान से, पूरे ध्यान से, पूरी टकटकी लगा के, पूरा केंद्रित होके किसी चीज़ को देखना, ठीक है। गोज नाउन वर्ड है, जाली इसका मतलब होता है। जेंटिल या फिर जेंटल दोनों एडजेक्टिव हैं। जेंटिल का मतलब होता है, लिख देते हैं स्पेलिंग ताकि याद रहे। जेंटिल ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब कुलीन या फिर शिष्ट या श्रेष्ठ वर्ग से संबंधित, जेंटिल। और जेंटल का मतलब भद्र, भद्र, सज्जन, नेक, अच्छा व्यक्ति को जो हम डिनोट करते हैं। जेंटल पर्सन, क्रिकेट इज जेंटलमैन्स गेम, है ना, ये चीज़ है। ग्रेसफुल और ग्रेसियस दोनों एडजेक्टिव्स हैं। ग्रेसफुल सुंदर, आकर्षित, मनमोहक, अट्रैक्टिव। ग्रेसियस भी से सेम तरीके से कह सकते हो, बट ये दूसरा तरीका हो जाता है अट्रैक्ट करने का। इसमें व्यक्ति क्या होता है, एक तरीके से दयालु होता है, हमदर्द होता है, सिंपैथी आती है इसमें, सम काइंड ऑफ। ग्रेट की स्पेलिंग भाई ये वाली तो ध्यान रहेगी, ये एडजेक्टिव होता है। दूसरा ग्रेट होता है GRATE, ये ग्रेट होता है अग्निकुंड या फिर किसी भी स्थान या प्लेस को हम क्या कहते हैं, ग्रेट कहते हैं। जेस्चर, गेस्चर भी बोल देते हैं भाई, बहुत सारे जेस्चर भी बोलते हैं, दोनों तरीके से ध्यान रखना है, स्पेलिंग ध्यान रखनी है, मीनिंग आपको पता है। सांकेतिक जो लैंग्वेज होती है, साइन जो लैंग्वेज होती है, या बॉडी लैंग्वेज आप एक तरीके से बोल लो, ठीक है, भाव, संकेत, ये सब मतलब बोल सकते हो। गेस्टिकुलेट ये वर्ब है, गेस्टिकुलेटेड, गेस्टिकुलेटेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब हाव भाव दिखलाना या नाटक करना एक तरीके से। जाइंट, गिग्नेटिक और ग्रेगेंटवन, ग्रेगेंटवन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। जाइंट नाउन वर्ड है, इसका मतलब राक्षस बोल सकते हो आप, ये वाली से आएगी, नहीं सही है, सही लिखा हुआ है राक्षस। उसके बाद है हमारा गिग्नेटिक, गिग्नेटिक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब विशाल, एनोर्मस, सिनोनियम दे सकते हो आप इसका, एनोर्मस, ठीक है, एनोर्मस सिनोनियम दे सकते हो आप इसका, ठीक है। गारगेंटम, गारगेंटन एडजेक्टिव वर्ड है, विशाल या मात्रा में, खाने पीने में जो भी तरीके से आप बात कर रहे हो आप, विशाल बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में, ठीक है। उसके बाद गैलेंस, ग्लिम्प्स और ग्लिम्प्स, ग्लिम्प्स को दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक नाउन और एक वर्ब। ग्लिम्प्स्ड, ग्लिम्प्स्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब एक निगाह डालना, एक झलक देखना या एक झलक प्राप्त करना, और नाउन के रूप में अगर यूज़ करेंगे तो झलक कह सकते हो आप, किसी को देखना, निहारना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। गैलेंस, गैलेंस्ड, गैलेंस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब भी एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, टकटकी लगा के देखना, शीघ्रता से देखना, ठीक है। उसके बाद है ग्लीम, ग्लो और ग्लाइमर, ठीक है। ग्लैमर सुना होगा आपने, एक वर्ड है ना, उसकी स्पेलिंग लिख के बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, बता दो। ग्लीम, ग्लीम्ड, ग्लीम्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है जगमगाना, चमकना भी बोल सकते हो। ग्लो, 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 ग्लू, ग्लोन करेक्ट कर देना अगर मैं भूल गया हूँ तो, चमकना या दमकना ये बोल सकते हो। ग्लिमर, ग्लिमर्ड, ग्लिमर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब टिमटिमाना, कहीं ना कहीं एक जैसा कहा जा सकता है मीनिंग, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किए जाने वाले
वर्ब्स हैं या वर्ड्स हैं दोनों। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों नाउन है। गवर्नमेंट का मतलब होता है पेटू, अच्छा भोजन खाने का शौकीन, गवर्नमेंट होता है GOURMAND। अगर आप स्किल IQ को फॉलो कर रहे हो या आपने ये बुक पढ़ी है तो स्पेलिंग टेस्ट में भी इस वर्ड को पढ़ चुके हैं हम लोग, सिनोनियम्स में भी इस वर्ड को पढ़ चुके हैं हम लोग, एंटोनियम्स में भी इस वर्ड को पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है स्वादिष्ट भोजन, अच्छी शराब आदि का पारखी, ये वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। इसको तो इवन हम लोग ब्लैक बुक में भी पढ़ चुके हैं OWS में, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं आगे। इसके बाद है ग्रूसम। ग्रूसम और ग्राइसली, ग्रूसम और ग्राइसली दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं। ग्रूसम का मतलब होता है भीषण या फिर भयंकर, और ग्राइसली का मतलब होता है भयंकर या फिर डरावना। उसके बाद गारंटी, ये होता है भाई वो गारंटी, ठीक है। कितने साल की गारंटी है भाई, आप मुझे ये वाइट बोर्ड दे रहे हो, वाइट बोर्ड की तो वैसे क्या गारंटी होगी, बट डिजिटल बोर्ड की गारंटी हो सकती है, ठीक है। तो गारंटी और वारंटी, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, आप बता सकते हो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके बाद है 17th वर्ड है गाइस, डिस्गाइज और डिस्गाइज। डिस्गाइज को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक वर्ब के रूप में, एक नाउन के रूप में। डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा अगर हम इसको वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और इसका मतलब छिपाना, वेश बदलना, कपट वेश, स्वांग, है ना, ये सब मतलब हम नाउन के रूप में बोल सकते हैं और वर्ब के रूप में आपके सामने लिखे हुए हैं। गाइस का मतलब पहनावा या फिर छदम वेश रंग ढंग, भाई ये नहीं समझोगे आप लोग है ना, छदम वेश रंग ढंग, है ना, इसका मतलब यही है पहनावा एक तरीके से, ठीक है। पहनावा, पहनावा, दिखावा, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें हम H से रिलेटेड वर्ड्स को लेंगे और आगे भी हो सकता है कुछ एक वर्ड्स को भी शामिल हम उसमें कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।